हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग करने जा रहे हैं नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या बोले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों को लगता है टॉपिक मुश्किल, लेकिन मैं बोलूँगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। 100% आपको सुनते सुनते याद होगा, राइट। और इस टॉपिक में मेरे नोट्स भी साथ साथ बनते हुए आ रहे हैं, आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरा वही रूल, निमोनिक मेथड, हाउ टू लर्न, कैसे याद करें भाई, बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं होता। लेकिन नहीं, रोना बंद करो, सोचना बंद करो और टॉपिक पे आ जाओ। हमारे पॉइंट्स होंगे बेटा ABCCFFG, ABCCFFG हो गए याद बेटा। चलिए, ए से बना हमारा एप्लीकेबिलिटी, नंबर 2 बी से बना हमारा बिहेवियरल, नंबर 3 सी से बना हमारा कॉन्टिंजेंट, सी से बना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगेन नंबर 5 एफ से बना हमारा फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर अब एफ आ गया फ्लेक्सिबल, लास्ट में हमारा जी आया, जी से बना हमारा जनरल गाइडलाइंस। तो हमारे हुए 7 पॉइंट्स नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। अब जल्दी से इनका हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। नंबर 1 इज़ द एप्लीकेबिलिटी। जहाँ हम बोलते हैं एप्लीकेबल मतलब ऑल द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सल मीन्स इन ऑल द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज है, चाहे वो स्मॉल है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस है, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लॉ यहाँ पे अप्लाई होते हैं। एट ऑल लेवल्स एंड आल्सो एट ऑल टाइम्स, एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल टाइम्स। नंबर 2 बिहेवियरल। मेनली प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं, बिहेवियरल इन नेचर हैं, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स एज ऑफ द ह्यूमन बींग्स के नेचर को भी प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क इज डन बाय द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन में जितने हमारे रिसोर्सेज हैं ना, हमारे ह्यूमन में मटेरियल रिसोर्सेज में भी ये रिलेशनशिप को बिठाता है, तभी हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। नंबर 3 इज़ द कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट। याद कर लो मीनिंग बेटा। कंटिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जो हमारे प्रिंसिपल चेंज हो रहे हैं दे हैव टू बी चेंज्ड। हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा, अमेंडेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स और एज पर द सिचुएशंस अकर। नेक्स्ट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड कारण और परिणाम में संबंध, दे कैन बी यूज इन द सिमिलर सिचुएशंस इन द लार्ज नंबर ऑफ केसेस, एंड आल्सो likely effects can be known। उनका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, कहाँ का इनका इफेक्ट हो रहा है, about the particular principles applies in the particular situation। जो जहाँ जहाँ अप्लाई होने हैं हमारे प्रिंसिपल्स, फेयोल के, टेलर के, उनको हमने वहाँ वहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज द फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स कैसे फॉर्म हुए? दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। उनके एक्सपीरियंस से का ही नतीजा हुआ ये। विजडम ऑफ द मैनेजर्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी थिंकिंग, उनका एक्सपेरिमेंटेशन से हमने इनको प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया है। फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, उनकी विजडम, उनकी थिंकिंग, उनका ऑब्जर्वेशन, उनका एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इज द वर्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज। रिजिड नहीं है प्रिंसिपल्स, याद रहे, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी चेंज्ड बाय द मैनेजर्स एज पर द सर्कमस्टांसिस, एज पर द सिचुएशंस। जैसी डिमांड होगी वो सर्कमस्टांसिस की, उनके हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को हम चेंज करते जाएंगे, कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द, ये प्रिंसिपल हमारे लिए क्या है, गाइडलाइंस हैं। दे आर ऑल जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। उन मैनेजर्स के लिए हमारे सामने क्या आ गया, गाइडलाइंस आ गई। अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम क्या यूज़ करें अब यहाँ पर भाई, है ना। So they don't provide the ready-made solutions to all the managerial problems, as the real business situations are very complex and dynamic। तो उस समय में हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं। समझ में आ गया? सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ब्रीफ में नोट्स देते हुए मैंने आपको सब समझा दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नियर फ्यूचर। आपका हर एग्ज़ाम बेटा बहुत अच्छा होगा, ठीक है।